नमस्कार स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वह है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले चीज़ तो आप लोग ये जान लीजिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली है क्या। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका मतलब होता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, कोई दो एटम है जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने लिया एटम 1 और दूसरा आपने ले लिया एटम 2। एटम 1 का आपने ले लिया एटॉमिक ऑर्बिटल और एटम 2 का भी आपने ले लिया एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे से दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे एक दूसरे से इंटरेक्ट? इनको इंटरेक्शन को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। अब जो ओवरलैपिंग होगी आपकी वो दो तरीके से होती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव और एक होती है डिस्ट्रक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है उसमें वो वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, और डिस्ट्रक्टिव जो है वो बनती है जिसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि ये बॉन्ड बनने को सपोर्ट करते हैं और ये बॉन्ड बनने को अपोज करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली क्या है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर they form two type of molecular orbitals, say bonding molecular orbitals। क्या कहेंगे हम इनको? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में आपके पास में बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखिए मैं आपके सामने एक एक स्पीशीज़ ले रहा हूँ और फिर मैं उसके बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सबसे पहले आपने ले लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया। देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे आपके पास में, एक H एटम ये होगा और एक H एटम आपके पास में ये होगा। इसका हमने ये ले लिया, हाइड्रोजन एटम में कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास में 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन में आपके पास में होगा ये वाला 1s1। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और किस तरीके से करेंगे कि इनमें एनर्जी कम भी हो सकती है और इनमें एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एनर्जी डिक्रीज होती है तो दोनों ऑर्बिटल एक ही में, जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो आपके पास में बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपके पास में बना BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपके पास में बना ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस बात को मतलब समझिए, ये कह रहे हैं कि भैया बॉन्ड बने, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब समझिए यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है आपको कंस्ट्रक्टिव बता रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव बता रहा है। हाइड्रोजन एक दूसरे से इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो क्योंकि 1s ने किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिग्मा 1s2, और यहाँ पे क्योंकि कोई भी नहीं है इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार और 1s0। स्टार जो साइन है वो हाई एनर्जी का साइन है, और 1s इस चीज़ का साइन है कि इसके 1s ने इसके 1s से किया, और क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसलिए 0 लगा दिया यहाँ पर। अब मैं अगर आपसे कहूँगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ये आपको बताता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, ये आपको बताता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, जिससे पता चल जाता है आपको कि भैया बॉन्ड कितना मजबूत है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास में बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो कहलाएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0।
अब मैं आप लोगों से दूसरे स्पीशीज़ के बारे में बात करूँगा। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया H2 पॉजिटिव। अब H2 पॉजिटिव में एक तो होगा H और दूसरा होगा H पॉजिटिव। जो H है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और H प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है 1s0। तो ये 1s में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1s में आ गया 0 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे 1s है और यहाँ पे 0 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ आ गया, ठीक है। और इधर आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर, अब बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा आपके पास में, देखो NB माइनस Na/2, यानी कि NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 1 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर है आपके पास में 1/2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s0। ये आपके पास में आ गया H2 प्लस का। अब आप बात कीजिए H2 माइनस की, तो यहाँ आपने ले लिया H, यहाँ आपने ले लिया H माइनस। इसका 1s1 है, इसका 1s2 है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1s2 में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अब मेरी बात सुनो, देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ हो गया। तो ये आ जाएगा सिग्मा 1s2 और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s0। तो बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो NB माइनस Na, यानी कि 2 माइनस 1/2, तो इज इक्वल टू 1/2। अब मेन चीज़ इसको समझो कि हम ये जानना चाहते हैं कि भाई दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है तीनों में से। तो एक आपके पास में स्पीशीज़ आ गई, एक H2, एक आ गई H2 प्लस और एक आ गई H2 माइनस। तो जो H2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर था आपके पास में 1 और H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर है 1/2। तो ये दोनों तो इक्वली स्टेबल होंगे और ये मैक्सिमम स्टेबल होगा, ये ध्यान में रख लेना। यहाँ तक मैं समझता हूँ शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ हीलियम की। 1 मिनट, अगर आप हीलियम की बात करेंगे He2, तो देखो इधर हीलियम में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, इधर भी हीलियम में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो एक चीज़ पिक्चर क्लियर हो गई कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो ये दोनों एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों जब एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपके पास में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास में बॉन्डिंग में आ जाएंगे, दैट इज सिग्मा 1s2, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास में एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे, दैट इज सिग्मा स्टार 1s2। तो आपने देखा यहाँ पे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर हैं। इसका मतलब कि बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर वो है 0, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह कहलाता है NB माइनस Na/2, और NB कितना है आपके पास में 2, Na कितना है 2/2, तो 0/2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 है और He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से He2 आपका नहीं बनता। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ Li2। Li2 का बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल H2 की तरह ही होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के जस्ट नीचे ही आ रहा है। आपने ले लिया इधर, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, और इधर भी जो आपके पास में Li है 1s2 2s1। तो आप 1s2 को तो छोड़ दो क्योंकि दोनों तरफ में बराबर बराबर है। 2s को देखिए, 2s में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी आपके पास में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये आया। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और इधर कुछ भी नहीं है। तो आपके पास में जो NB है वो कितना है 2, और जो Na है वो है 0। इसका हो जाएगा
सिग्मा 2s2, क्योंकि कारण क्या है, मैंने 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स को इंटरेक्ट करवाया एक दूसरे से, और यहाँ आपके पास में हो गया सिग्मा स्टार 2s0। तो यहाँ आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, यानी आपके पास में आ गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपके पास में इसका 1। जो कहानी आपके पास में H2 में थी वही कहानी Li2 में रहेगी, जो कहानी H2 प्लस में थी वही कहानी Li2 प्लस में रहेगी, जो कहानी H2 माइनस में थी वही कहानी Li2 माइनस में नहीं रहेगी। सुन लीजिए, Li2 कभी भी माइनस नहीं बनाता, ठीक है, H2 माइनस बनाता है, बट Li2 माइनस कभी भी नहीं बनेगी। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर ये ज़्यादा स्टेबल है, ये दोनों इक्वली स्टेबल है। यहाँ Li2 और Li2 प्लस में Li2 ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ Be2 में। तो यहाँ Be में देखिए 1s2 2s2, यहाँ पर भी Be में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो आप 1s को तो भूल जाइए, इधर भी 1s को, आप 2s का याद रखिए आप। क्लियर। तो यहाँ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब एक दूसरे से जब इंटरेक्शन जब करेंगे तो इक्वली आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो इसके s इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास में ये क्या आ गया, ये आ गया सिग्मा 2s2 और ये आ गया सिग्मा स्टार 2s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा इसमें 2s में है, सिग्मा 2s में है, और 2 इलेक्ट्रॉन ही सिग्मा स्टार 2s में है, यानी बॉन्डिंग में भी 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं। तो इसका नेट जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 - 2 अपॉन 2, यानी 0/2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास में Be2 भी नहीं बनेगा। तो जिस तरीके से He2 नहीं बन रहा था उसी तरीके से आपके पास में Be2 भी नहीं बनेगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बताऊंगा B2 C2 और N2 का। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से इसको रिवाइज करके रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।